हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम लोग अपना ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र पढ़ना था, तो आज हम लोग अपना ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र शुरू करते हैं। देखते हैं हम लोग अपना ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्र जो हमारी नदी है, ये हमारी चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। और जब हम लोग पढ़ा रहे थे तब हमने बताया चेमा युंगडुंग ग्लेशियर ये हमारा कहाँ पर है, हमारा तिब्बत पे है, तिब्बत में। और तिब्बत में ही हमारी मानसरोवर झील और हमारी राकसताल झील भी हमारी तिब्बत पे ही है। और ये हमारी भारत पे नामचा बरवा के समीप से भारत में प्रवेश करती है। नामचा बरवा से भारत में प्रवेश करती है। नामचा बरवा कुछ इस तरह से हिमालय की तरफ से, इस तरह जैसे ये अरुणाचल प्रदेश है तो यहाँ पर पड़ता है हमारा नामचा बरवा। और ये नदी इस तरह से कुछ आकर भारत में अरुणाचल प्रदेश और असम, सिर्फ इन्हीं दो राज्यों में हमारी ये नदी बहती है। दो ही राज्यों में बहती है, इस वजह से इसका इतिहास भी ज़्यादा लंबा नहीं है। तो अभी कहा था कि छोटा टॉपिक है, इसे एक क्लास में कवर कर लेंगे जल्दी से। और ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में यारलुंग जांगपो जियांग, यारलुंग जांगपो जियांग के नाम से जाना जाता है। और इसे अरुणाचल प्रदेश में इसे दियांग नदी के नाम से जाना जाता है। दियांग के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में हमारा आता है असम। असम में ही इसका ओरिजिनल नाम ब्रह्मपुत्र पड़ता है। असम में ही हम लोग इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। और असम के बाद में आता है बांग्लादेश। असम के बाद में आता है हमारा बांग्लादेश। बांग्लादेश में इसे जमुना के नाम से जाना जाता है, जमुना। तो चलिए हम लोग एक बार देख लेते हैं अपनी ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में कि ये ब्रह्मपुत्र नदी हमारी चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। और चेमा युंगडुंग ग्लेशियर हमारा तिब्बत में है। और तिब्बत में ही हमारी मानसरोवर झील और राकसताल झील भी हमारी तिब्बत में ही है। इसके बाद में ये भारत में नामचा बरवा, अभी बना के बताया था, अरुणाचल प्रदेश में हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी है नामचा बरवा। और नामचा बरवा से प्रवेश करती है। और भारत के सिर्फ दो ही राज्य में, असम और अरुणाचल प्रदेश और असम में ही बहती है। और ब्रह्मपुत्र नदी को हम लोग और भी अन्य नामों से जानते हैं, जिसे तिब्बत में से यारलुंग जांगपो जियांग के नाम से जाना जाता है। वही अरुणाचल प्रदेश में से दियांग के नाम से जाना जाता है। और असम में से ब्रह्मपुत्र ओरिजिनल नाम ही इसका ब्रह्मपुत्र पड़ता है। और वही बांग्लादेश में इसको हम लोग जमुना के नाम से जानते हैं। चलिए हम लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग चलते हैं आगे। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं कि हमारी ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई लंबाई
कितनी है? 2900 किलोमीटर है। ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई 2900 किलोमीटर, जो कि टोटल है, जो कि तिब्बत से निकल कर ऐसे घूमते हुई नामचा बरवा के पास से ऐसे घूमते हुई असम में अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश कर रही है। इसके बाद में असम में आती है, इसके बाद ये बांग्लादेश में चली जाती है और अपना जल बंगाली खाड़ी में गिरा देती है। तो ये इसकी टोटल लंबाई हमारी जो है 2900 किलोमीटर है। इसके बाद ये भारत में सिर्फ 2 राज्यों में ही तो बह रही है। सबसे पहले यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में आती है, इसके बाद में ये असम में प्रवेश करती है। तो ये कितनी लंबाई तय करती है? तो इसकी भारत में लंबाई कितनी है? भारत में इसकी लंबाई 916 किलोमीटर है। ये पॉइंट भी आप लोग एक नोट कर सकते हैं, भारत में इसकी लंबाई 916 किलोमीटर है। इसके बाद में हमारा एक दूसरा पॉइंट आता है चोलामू झील, जो कि झील है चोलामू झील। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। चोलामू झील, जो कि हमारी ये विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। इसके बाद हम लोग देखते हैं विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है चोलामू झील। चोलामू झील विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। इसके बाद हम लोग देखते हैं विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? कौन सा है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप? विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है हमारा माजुली। माजुली हमारा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, जो कि हमारी किस नदी के द्वारा बनाया जाता है? जो कि ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया जाता है। और यह गुवाहाटी में स्थित है। गुवाहाटी में स्थित है। देखो हैंड राइटिंग इतनी हमारी अच्छी नहीं है, बचपन से नहीं रही है लेकिन हम जो आप बोलते जाते हैं साथ में आप लोग उसे सुनते चलिए और नोट करते चलिए। चलिए इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं भारत की सबसे लंबी नदी। कौन सी है? ब्रह्मपुत्र तो हम लोग पढ़ रहे हैं, अब ये ना सोच लेना कि ब्रह्मपुत्र कह दिया तो ब्रह्मपुत्र है। भारत की सबसे लंबी नदी हमारी गंगा है। गंगा जो 2525 किलोमीटर है। और अगर भारत की जगह हम लोग कहते प्रायद्वीपीय भारत की, अब पक्का ब्रह्मपुत्र कह रहे होगे, पर ये नहीं है। सोचो जब तक सोचो, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? देखो आज हमारा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र खत्म हो रहा है, खत्म कर देंगे। थोड़ी सी 2-3 चीजें बची, बाएं तट की सहायक नदियां और दाएं तट की सहायक नदियां। इसके बाद हम लोग प्रायद्वीपीय भारत की नदियां पढ़ेंगे। ज़्यादा नहीं, दो क्लासों में हम लोग इसे ख़त्म कर देंगे। इसके बाद में आप लोग जो आगे कहेंगे वो पढ़ाएंगे। इसकी सबसे लंबी सहायक प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है हमारी गोदावरी।
प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है हमारी गोदावरी। जो कि हमारी कितनी 1465 किलोमीटर लंबी है। इसमें मिली लेना आगे लंबी। चलिए ये दो हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए, इसे नोट कर लीजिए, फिर हम लोग चलते हैं आगे। चलिए तो हम लोग आगे देखते हैं बाएं तट की सहायक नदियां। इसमें हमारी कौन कौन सी आती हैं? सबसे पहले हमारी आती दिबांग, फिर हमारी आती लोहित, फिर आती हमारी बूढ़ी, दियांग, इसके बाद में आती है धनसिरी। धनसिरी वो वाला सिरी नहीं है, कपली। ये हो गई हमारी दिबांग, लोहित, बूढ़ी, दिहांग, धनसिरी, कपली। यहाँ पर हमारा जो है, यहाँ पर हमारा दिबांग है और यहाँ पर दिहांग है। बूढ़ी दिहांग नहीं है, यहाँ पर दिबांग है, यहाँ पर दिहांग है। और यहाँ पर हमारी लोहित नदी, कुछ इस तरह से बना के लिख देते हैं। लोहित नदी को हमारी खूनी नदी की संज्ञा दी गई है। खूनी नदी की संज्ञा हमारी लोहित नदी को दी गई है। लोहित लोहित नदी को ही खूनी नदी की संज्ञा दी गई है। बाएं तट की होगी। चलिए अब हम लोग देखते हैं दाएं तट की सहायक नदियां। दाएं तट की सहायक नदियां। देखिए दाएं तट की सहायक नदियों में कौन कौन सी नदियां आती हैं। नंबर 1 सुबनसिरी, फिर हमारी आती है रंगा नदी, जिया बरेली, मानस, तिस्ता, और फिर आती है हमारी पुथीमारी। और फिर आती है संकोश। संकोश। तो ये हो गई हमारी नदियां। तो चलिए एक बार हम लोग इनका रिवीजन कर लेते हैं, जल्दी से देखते हैं। सबसे पहले ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, बाएं तट की सहायक नदियां दिबांग, लोहित, बूढ़ी, दिहांग, धनसिरी और कपिली। दिबांग और दिहांग दोनों अलग अलग हैं। यहाँ दिबांग है, यहाँ दिहांग है, और ये लोहित है, और ये धनसिरी और कपिली। यहाँ पर सिरी में वो वाला नहीं जो नाम के आगे लगाया जाता है, ये वाला सिरी है जो लिखा है। और लोहित नदी को ही हम लोगों ने क्या मतलब, लोहित नदी को ही खूनी नदी की संज्ञा दी गई है। इसके बाद आते हैं दाएं तट की सहायक नदी। यहाँ पर देखिए धनसिरी है, यहाँ पर सुबनसिरी है। सुबनसिरी हमारी दाएं तट की सहायक नदी है, और रंगा नदी, जिया बरेली, मानस, तिस्ता, पुथीमारी और यहाँ संकोश, ये हमारी दाएं तट की सहायक नदियाँ हैं। तो चलिए आज हमारा यहीं पर टॉपिक समाप्त होता है। थैंक यू।